आज का अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं ना। टाइटल पैराग्राफ लिखा हुआ है द सेंटर, और द सेंटर शुड रिकॉल। जो सेंटर है यहाँ पे, सेंटर यानी कि जो हमारी केंद्र है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसको शुड यानी कि करना चाहिए रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है, तो कॉल का मतलब होता है किसी को कॉल करना है, यानी कि फोन करना, बुलाना। और रिकॉल का मतलब होता है जब हम किसी को फिर से कॉल करते हैं, फिर से बुलाते हैं। तो इसके दो मतलब होते हैं। पहला तो होता है जब हम किसी को याद करते हैं तो हम उसे कॉल करते हैं, ठीक है ना, यानी किसी को याद करना, ठीक है ना, किसी चीज को रिमेम्बर करना, उसे रिकॉल कहते हैं। या फिर दूसरा मीनिंग होता है रिकॉल का कि किसी को कॉल करके वापस बुलाना, ठीक है ना, उसे रिकॉल कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है रिकॉल का, किसी को कॉल करके वापस बुलाना, ठीक है ना। तो जो हमारी सेंटर है उसे करना चाहिए रिकॉल, यानी वापस बुलाना चाहिए कॉल करके। किसको? ये है हमारे लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर को। लक्षद्वीप हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी कि जो प्रशासक हैं, प्रशासक का मतलब होता है प्रशासन को चलाने वाले, ठीक है ना, उन्हें वापस बुलाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? एंड ड्रॉप करना चाहिए। ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ देना चाहिए। ड्रॉप हिज इल कन्विंस्ड कंसीव्ड प्लान्स। और क्या छोड़ देना चाहिए? कि जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, जो प्रशासक हैं लक्षद्वीप के, जो उनके कुछ प्लान बनाए हैं, उन्होंने लक्षद्वीप के लिए कुछ प्लान बनाए हैं अपने। और वो प्लान कैसे हैं? इल कंसीव्ड हैं। देखो, कंसीव्ड का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, पैदा करना। और इल का मतलब होता है आपकी जो इंटेंशन है, आपका जो इरादा है वो सही ना होना, यानी कि गलत इरादे से आप किसी काम को करते हैं, तो वहां पर लगाते हैं इल। और कंसीव मतलब होता है बनाना, और प्लान्स में होता है आपके प्लान्स। तो ये हमारा आपका आज का टाइटल का पैराग्राफ है। और हो सकता है इससे आपको ज़्यादा जानकारी ना मिली हो, लेकिन हम पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे जो नीचे का है, नीचे तक। और तो हो सकता है आपको फिर उसमें धीमे धीमे पूरी जानकारी मिलती रहे, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर देखने वाले वर्ड थे वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं। द सेंटर है यानी कि जो सरकार है, शुड यानी कि उसको करना चाहिए, शुड यहाँ मॉडल वर्ब है। रिकॉल मीन्स होता है कॉल करके वापस बुलाना। द लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर, जो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, एक एरिया है, ठीक है ना, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको कॉल करके वापस बुलाना चाहिए। क्यों कॉल करके वापस बुलाना चाहिए? क्योंकि वो लक्षद्वीप के लिए कुछ ऐसे प्लान्स बना रहे हैं जो इल कंसीव्ड हैं, यानी कि इल कंसीव्ड का मतलब है गलत तरीके से बनाए गए प्लान्स हैं, ठीक है ना, वहाँ के लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है और लक्षद्वीप है। देखो, यूनियन टेरिटरी क्या होता है? दो चीज होती हैं, आगे बढ़ने से पहले इतना समझ लेते हैं। एक होता है हमारा स्टेट, ठीक है ना, राज्य होता है। और एक होती है हमारी यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी आज के टाइम पे हमारी 8 है, ठीक है ना। तो यूनियन टेरिटरी एक ऐसा एक एरिया होता है, एक इलाका होता है जहाँ की जो कल्चर है वो थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है ना। और हमारे जो मेन एरिया है वहां से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है ना। और वहां पर सीधा सरकार का यानी केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है। वो इसलिए होता है ताकि वहाँ की जो कल्चर है उस कल्चर को बना के रखा जा सके उसी रूप में जैसी है, उसमें ज़्यादा छेड़खानी ना हो। और जैसे कि दूर दूर के जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो यहाँ पर भी केंद्र सरकार के होने का कारण ये है कि ये छोटे छोटे इलाके हैं। और यहाँ पर अगर हम किसी इसे स्टेट बना दें या किसी सरकार बना दें, तो ऐसा ना हो कि कोई बाहर का देश आकर इन पर आक्रमण कर दे और फिर इन्हें हथिया ले। तो यहाँ पर इसलिए केंद्र सरकार अपने अंडर में रखती है इन यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों अब यूनियन टेरिटरी केंद्र सरकार के अंडर में होती है। जैसे कि अभी ये हमारे इसके जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक विवादित तो था ही, अब उसको स्टेट नहीं बनाया, ठीक है ना, पूरा यूनियन टेरिटरी बना दिया, यानी कि केंद्र सरकार ने अपने अंडर में ले लिया कि अब यहाँ पर कोई भी होगा, चाहे पाकिस्तान से कोई अटैक हो, चाहे ऊपर की तरफ अब चाइना की तरफ से कुछ भी अटैक हो, तो सीधा केंद्र सरकार देखे कि वहां पर राज्य सरकार का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे इलाके जहां पर आक्रमण होने की ज्यादा संभावना होती है, या फिर जहाँ की कल्चर थोड़ी सी अलग होती है, वो यूनियन टेरिटरी होती है और वो सीधे केंद्र सरकार के अंडर में आती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है जो लक्षद्वीप है ये भी हमारे एक यूनियन टेरिटरी है। ये क्या है? एन आर्किपेलेगो है। आर्किपेलेगो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है ना, ये आइलैंड है यानी एक टापू है। और ग्रुप ऑफ आइलैंड है ऑफ 36 आइलैंड का, ठीक है ना, लक्षद्वीप
एक आर्केपेलगो है यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और कितने आइलैंड है उसमें, 36 आइलैंड है यानी 36 टापू हैं, ठीक है, उसका ग्रुप है। और जो कि टोटलिंग है यानी कि अगर हम पूरे से बात करें, टोटल जो है वो है 32 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है ना, और कहाँ पर है, इन अरेबियन सी में। तो एक अरेबियन सी है हमारे, ठीक है ना। अगर हम अगर नक्शे की बात करें तो हमारे ईस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट की तरफ में है, ठीक है ना, वहां पर अपना लक्षद्वीप है। तो इसका टोटल एरिया कितना है, लगभग लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक। तो वहां पर क्या हुआ है, अब लक्षद्वीप के पास क्या है, हैज हैड एन आइडेलिक एग्जिस्टेंस एज ए यूनियन टेरिटरी। तो वो अपना अस्तित्व रखती है, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अपना अस्तित्व रखना, किस रूप में, एक यूनियन टेरिटरी के रूप में। और वो यूनियन टेरिटरी कैसी, एक आइडेलिक है। आइडेलिक का मतलब होता है बहुत एक ऐसी जगह जो रहने के लिए काफी ठीक हो, ठीक है ना, बहुत सुंदर वाली जगह हो, ठीक है ना, काफी अच्छी जगह हो, ठीक है ना, जहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, सुखद हो, कोई जगह सुखद होती है, उसे कहते हैं वो बहुत आइडलिक जगह है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ बट नो लॉगर, मगर जो ये बात है, जो आइडलिक एग्जिस्टेंस है इस लक्षद्वीप का, ये अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। बट नो लॉन्गर, ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं है, ज्यादा लंबे समय तक ऐसा नहीं है, क्योंकि इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है, एज द लॉन्ग आर्म ऑफ दिल्ली इज रमिंग अराउंड द आइसलैंड दीज डेज, कि जो दिल्ली के जो लंबे हाथ हैं, ठीक है ना, लॉन्ग आर्म यानी कि जो लंबे हाथ हैं, ऑफ दिल्ली यानी यानी जो हमारे केंद्र के जो लंबे हाथ हैं, वो क्या कर रहे हैं आजकल, रमिंग अराउंड कर रहे हैं। देखो रमिंग अराउंड का मतलब होता है किसी चीज की आप बहुत अंदर से जांच करना, ठीक है ना, चप्पे चप्पे की जांच करना। और ये जो दिल्ली है यानी कि जो दिल्ली से आए हुए वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो नए एडमिनिस्ट्रेटर हैं लक्षद्वीप में, वो क्या कर रहे हैं, अब लक्षद्वीप की जांच कर रहे हैं, ऑफ दिस आइलैंड यानी इस आइलैंड की, दीज डेज यानी इन दिनों में, ठीक है ना। आगे बताया गया है कि कौन है वो जो आए हैं, उनका नाम है प्रफुल्ल के पटेल। प्रफुल्ल के पटेल हैं जो कि नए एडमिनिस्ट्रेटर हैं लक्षद्वीप के, ठीक है ना। अब इनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है आगे कॉमा लगा करके, वो ये है, ये एक बीजेपी के पॉलिटिशियन है फ्रॉम गुजरात, गुजरात से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हु अराइव्ड, जो कि पहुंचे, अराइव्ड का मतलब होता है पहुंचना कहीं पर, जो कि पहुंचे कहां पर, एज एडमिनिस्ट्रेटर बनके, वहां के प्रशासक बनकर पहुंचे, इन दिसंबर यानी कि दिसंबर में, आज से 5 महीने पहले। और ऐसा प्रतीत होता है, अपीयर्स होता है, दिखाई देता है कि जो उनका डिटरमाइंड है, कि डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, ठीक है ना, बहुत किसी चीज के लिए आप दृढ़ संकल्प हो, आप निश्चित रूप से किसी काम को करना चाहते हो, तो आप कहते हो कि आप बहुत डिटरमाइंड है उस काम के लिए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो डिटरमाइंड है टू अप एंड द लैंडस्केप एंड रिकास्ट द लाइव्स ऑफ द आइसलैंडर, कि ऐसा दिखाई देता है कि जो उनका दृढ़ संकल्प है किस चीज के लिए, अप एंड करने के लिए। अप एंड का मतलब होता है, देखो अप माने ऊपर और एंड माने नीचे। तो ऊपर नीचे का मतलब होता है कि किसी चीज का आप नक्शा पलट देना, ठीक है ना, एकदम जिसके पैर ऊपर कर देना, सिर नीचे कर देना, ठीक है ना, उसे कहते हैं अप एंड कर देना। ऑफ द लैंडस्केप यानी कि जो वहां की जगह है, ठीक है ना, उसका पूरा नक्शा बदल देना, ठीक है ना, इस चीज के लिए बहुत दृढ़ संकल्प है कि मैं इस जगह का नक्शा बदल दूंगा, यानी कि कुछ ऐसे नक्शा बदलने का अर्थ है कि वहां पर कुछ सुधार करना किसी भी तरीके का, ठीक है ना। और सुधार वो ऐसे हैं जो करना चाहते हैं ये अपनी तरफ से, लेकिन जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनको वो सुधार पसंद नहीं आ रहे, ठीक है ना। और रिकास्ट करना, रिकास्ट का मतलब होता है फिर से बनाना, ठीक है ना, किसी चीज को फिर से बनाना। द लाइव्स, लाइव्स का मतलब होता है जिंदगी, ऑफ द आइसलैंडर, आइसलैंडर का मतलब होता है वो लोग जो उस आइलैंड पर रहते हैं, ठीक है ना। तो उनकी जिंदगियों को फिर से बनाना, और वहां का जो एरिया है, जो इलाका है, उसको पूरी तरीके से पलट देना, ठीक है ना, नया बना देना। तो ऐसा दिखाई देता है उनके दृढ़ संकल्प से, ठीक है ना। और आगे लिखा हुआ है, अराउंड 70,000 ऑफ देम अकॉर्डिंग टू हिज अथॉरिटोरियन इमेजिनेशन, ठीक है ना। और वहां पर जो रहने वाले जो लोग हैं, जो आइलैंडर हैं, लगभग वो कहते हैं 70,000 लोग हैं, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू हिज यानी कि जो ये सब काम कर रहे हैं, ये किसके अकॉर्डिंग में कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हिज अथॉरिटेरियन इमेजिनेशन, यानी कि उनकी ऐसी परिकल्पना है, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, जो क्या नाम है इनका, इनका नाम है प्रफुल्ल के पटेल, ठीक है ना। तो उनकी ऐसी इमेजिनेशन है, ऐसी परिकल्पना है। और परिकल्पना कैसी है, अथॉरिटेरियन है। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है तानाशाही वाली,
यानी कि अगर कोई इंसान अथॉरिटेरियन है तो वो किसी की बात सुनेगा नहीं, वहां पर उस स्थिति में सिर्फ अपनी ही बात को चलाएगा, अपनी ही बात को रखेगा, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं अथॉरिटेरियन इमेजिनेशन। यानी कि एक हम ऐसी परिकल्पना कर लेते हैं कि मैं ये चाहता हूं अपने इलाके में ऐसा बदलाव करना, और उस बदलाव को, उस इमेजिनेशन को मैं किसी से बिना बातचीत करे, ठीक है ना, बिना सलाह मशवरा किए किसी से अपने ही दिमाग में बना लेता हूँ ऐसी इमेज, तो उसे कहते हैं अथॉरिटेरियन इमेजिनेशन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है द ड्राफ्ट। देखो ड्राफ्ट वर्ड समझते हैं, अब ड्राफ्ट क्या होता है। आपने कभी मैसेज किया होगा किसी को, और कभी कभी देखा होगा जब हम कभी किसी को मैसेज टाइप करते हैं, और टाइप करते वक्त जब हम उसे सेंड नहीं करते, ठीक है ना, तो वो आपका जो मैसेज है एक ड्राफ्ट बॉक्स में चला जाता है। जिसका मतलब होता है वो सेव तो हो जाता है जो आपने लिखा हुआ है, लेकिन आप जिस इंसान को उसे भेजने वाले थे वहां पहुंचा नहीं होता है, क्योंकि आपने सेंड नहीं किया होता है। तो ड्राफ्ट का मतलब होता है एक ऐसा मसौदा जो तैयार तो हो गया है, आपने बना तो लिया है, लेकिन अभी बस जिस काम के लिए आपने बनाया है वो काम हुआ नहीं है, यानी कि जिस मकसद के लिए आपने उस ड्राफ्ट को तैयार किया है, बस उसको पूरा होने में एक लास्ट स्टेप बाकी है, यानी फाइनल आपकी मोहर लगनी बाकी रह जाती है, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट यानी कि एक वो मसौदा है जो तैयार हो चुका है, यानी एक कानून का, ठीक है ना। जो ड्राफ्ट है जो लक्षद्वीप के लिए आया है, जिसका नाम है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी, ठीक है ना, 2021। तो ये ड्राफ्ट है, ये जो मसौदा है, ये क्या करता है, गिफ्ट करता है। गिफ्ट का मतलब तो देता है। ये क्या देता है, स्वीपिंग पावर टू द एडमिनिस्ट्रेटर टू टेक ओवर लैंड एंड फोर्सिबली रिलोकेट पीपल, ठीक है। तो ये एक पावर देता है, यानी कि शक्ति देता है, किसको, एडमिनिस्ट्रेटर को, यानी कि जो प्रशासक हैं वहां के, ठीक है ना। ये एक ऐसा कानून लेके आए हैं जो उन्हीं को शक्ति देगा। और शक्ति कैसी है, स्वीपिंग अथॉरिटी है। स्वीपिंग का मतलब होता है, देखो मैं पहले कई बार इसको बता चुका हूँ, स्वीपिंग का मतलब आप कह सकते हैं वो एकदम सुपड़ा साफ करने वाला, यानी कि एक ऐसी शक्ति कि जिसके आगे कोई और शक्ति काम ना करे, ठीक है ना। यानी कि अगर उन्होंने ठान लिया कि अगर आपको कोई कानून में, अगर आपको कोई पावर दे दी जाए और उससे ऊपर कोई और पावर काम ना करे, तो उसे कहते हैं स्वीपिंग पावर, ठीक है ना। जैसे ये वर्ड तो वहां से लिया गया है, जैसे नॉर्मल स्वीपिंग का मतलब तो झाड़ू लगाना, और जब हम आप अच्छे तरीके से झाड़ू लगाते हो तो आप हर चीज को मतलब इकट्ठा कर लेते हो, कुछ छोड़ते नहीं हो, ठीक है ना। तो वही है स्वीपिंग पावर, एक ऐसी पावर जो सारी पावर को इकट्ठा कर लेती है, कुछ छोड़ता नहीं है पीछे, ठीक है ना, छूट नहीं जाता है। तो ऐसी पावर किसको मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटर को मिलती है। किस चीज के लिए मिलती है, टेक ओवर करने के लिए मिलती है। टेक ओवर का मतलब होता है हथिया लेना, अपने हाथ में ले लेना। अब क्या हथियाना है, वहां की लैंड को हथियाना है, यानी वहां की जमीन को। और क्या करना है, एंड का मतलब है और क्या करना है, और फोर्सिबली रिलोकेट करना है वहां के पीपल को, यानी जो वहां के लोग हैं उनको रिलोकेट। रिलोकेट का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाना। लॉकेट का, ठीक है, लॉकेट का मतलब होता है एक जगह, और री का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है ना, रिलोकेट करना है। और किस तरह से करना है, फोर्सिबली करना है, यानी कि जबरदस्ती के तरीके से करना है। तो ऐसी पावर उनको मिली हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ कॉमा लगा के एंड, यानी कि और। फिर क्या है, प्रपोज करता है, वो ऐसा प्रस्ताव रखता है। ये जो हमारा ड्राफ्ट है, ये जो हमारा मसौदा है, वो ऐसा प्रस्ताव रखता है, यानी कि अपनी बात को कहता है। यानी कि ड्राफ्ट में ऐसी कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, प्रपोज का मतलब है उसमें ऐसी कुछ लाइनें लिखी हुई हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आगे ये लिखा हुआ है, जो ये है, हर्ष पनिशमेंट टू दीज हु रेसिस्ट, यानी कि और ऐसा प्रस्ताव करता है, यानी कि उस ड्राफ्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि उनको बहुत कड़ा पनिशमेंट दिया जाएगा जो लोग क्या करेंगे, रेसिस्ट करेंगे। रेसिस्ट का मतलब होता है मना करना, प्रतिरोध करना किसी का, ठीक है ना। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। हर्ष मतलब होता है बहुत कड़ा, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट। पनिशमेंट का मतलब होता है सजा। तो दोज यानी कि उन लोगों के लिए, हु रेसिस्ट यानी कि जो लोग क्या करेंगे, प्रतिरोध करेंगे, यानी कि मना करेंगे कि आप ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए। तो उन लोगों को भी सजा मिल सकती है, ऐसा उस प्रस्ताव में है। इन अदर मेजर्स, अगर हम कुछ और कदमों की बात करें, ठीक है ना, यानी कि इतना तो है ही है जो हमने ऊपर बात करी गई है कि भाई स्वीपिंग पावर मिल गई है, फोर्सिबली लॉकेट कर सकते हैं लोगों को, ठीक है ना, जो मना करेगा उन्हें पनिशमेंट भी दे सकते हैं। तो ऐसा कानून आया है वहां के लोगों के लिए, लक्षद्वीप के लिए। और आप ही समझ सकते हो अगर ऐसा कानून किसी इंसान के लिए किसी जगह पर आ जाए, तो अचानक से आ जाए वो भी, तो इतनी आसानी से किसी कानून को डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता है, ठीक है ना, इतनी जल्दी में, जल्दबाजी में।
आगे लिखा हुआ इन अदर मेजर्स, यानी कि हम कुछ और कदमों की बात करें। मेजर्स का मतलब होता है कुछ और कदम, यानी कि कुछ और जो साधन है, समाधान है, ठीक है ना, जो हमारे कदम है, जो हमारे स्टेप्स हैं, जो हमें लिए 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 जाते हैं, ठीक है ना, वो ये है कि या तो प्रपोज, देखो कॉमा लगाकर नई बात करी गई है, एक पहला है प्रपोज और दूसरा है इम्प्लीमेंटेड। जो कुछ और नए कदम हैं वो या तो प्रपोज्ड हैं, यानी कि या तो सिर्फ प्रस्तावित है, यानी कि उनको सिर्फ या तो अभी कहा गया है, और या फिर इम्प्लीमेंटेड है, या फिर उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, यानी कि उनको लागू कर दिया गया है, ठीक है ना। अब वो क्या है भाई, जो प्रस्ताव हैं, जो नए मेजर्स हैं, जो और जो कदम हैं, वो ये हैं कि जो कंजम्पशन है और सेल ऑफ बीफ, यानी बीफ का मतलब होता है आपका गाय का मांस, ठीक है ना, आप उसको कंजम्पशन करोगे उसका, या फिर उसको सेल करोगे, यानी कि आप उसे, कंजम्पशन का मतलब होता है प्रयोग में लेना, यानी कि खाना, ठीक है ना। आप यदि उसे खाते हो या फिर उसकी सेल करते हो या फिर उसे आप बेचते हो, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ए पार्ट ऑफ फूड हैबिट ऑफ मैनी। और ये चीज क्या है, वहां के काफी लोगों का एक खाने की हैबिट है, यानी कि एक आदत है, जो इनके खाने का एक हिस्सा बना हुआ है, ठीक है ना, वहां के लोगों का। अब उन लोगों को क्या करा गया है, वो कुड बी एन ऑफेंसिव पनिशेबल बाय 7 years इन प्रिजन। अब जो इंसान ऐसा करेगा, जो बीफ को कंजम्पशन करेगा उसका या सेल करेगा, ये एक उसे जेल में भी भेजा जा सकता है, और कितने साल के लिए, 7 सालों के लिए, ठीक है ना। कुड बी एन ऑफेंसिव पनिशेबल, कुड बी एन ऑफेंस, तो ये ऑफेंस हो सकता है, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, और कैसा अपराध हो सकता है, पनिशेबल, यानी एक ऐसा अपराध जिसकी जिसकी सजा मिल सके, ठीक है ना। ऑफेंस मतलब अपराध, पनिशेबल मतलब ऐसा अपराध जिसकी सजा हो सके, और कितनी सजा, बाय 7 years, 7 सालों की सजा। और कहाँ पे सजा कटेगी, सजा काटेगा भैया व्यक्ति प्रिजन में, यानी कि जेल में। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है दोज, यानी कि वो लोग, हु हैव मोर देन 2 children, वो लोग जो रखते हैं, हु हैव यानी कि जिनके पास है, मोर देन यानी कि ज्यादा, किससे ज्यादा, 2 बच्चों से ज्यादा, वो क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट कंटेस्ट पंचायत इलेक्शन, वो पंचायत इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते। कंटेस्ट का मतलब होता है किसी में हिस्सेदारी लेना, ठीक है ना, कोई भी चीज है, कोई भी कंपटीशन है या इलेक्शन है, उसमें कॉन्टेस्ट का मतलब होता है हम उसमें हिस्सेदारी लेते हैं। तो जिनके पास 2 बच्चों से ज्यादा है वो पंचायत इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते, ये मोटी मोटी बात है। आगे लिखा हुआ है एनीवन, कोई और जो व्यक्ति है, कुड बी हेल्ड, उसको पकड़ा जा सकता है, इन प्रिजन यानी कि जेल में पकड़ के डाला जा सकता है, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के, अप टू ए ईयर, और कब तक, 1 साल तक, ठीक है ना, अप टू यानी कि ये टाइम शो करता है, और ए ईयर यानी 1 साल तक। तो आगे लिखा हुआ है किसी भी इंसान को पकड़कर जेल में डाला जा सकता है 1 साल के लिए, अंडर ए न्यू गुंडा एक्ट, और जो वहां पर एक नया एक्ट आया है जिसका नाम है गुंडा एक्ट, ठीक है ना। देखो नए एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, 5 ही महीने हुए हैं, और आते में ही कितना बड़ा बदलाव कर दिया, ठीक है ना, कि किसी को भी पकड़ कर जेल में डाल सकते हैं, नया गुंडा एक्ट आया है। और इन अ प्लेस दैट हैज वेरी लो क्राइम रेट, और एक ऐसी जगह पर आया है ये जो एक्ट है जहां पर जो क्राइम रेट है, यानी कि जो अपराध करने का जो दर है वो बहुत कम है, ठीक है ना, वहां पर बहुत कम अपराध होते हैं, तो उस जगह पर ऐसा ये आया है अपना एक्ट। आगे लिखा हुआ है द ट्रेडिशनल लाइवलीहुड ऑफ फिशिंग कम्युनिटीज, ट्रेडिशनल लाइवलीहुड का मतलब है परंपरागत रूप से, और लाइवलीहुड का मतलब है रोजगार। तो रोजगार यानी कि जो वहां के रहने वाले लोग हैं अपनी रोजी जिंदगी को चलाने के लिए, ठीक है ना, कुछ रोजगार करते होंगे, और वो रोजगार कैसे हैं, जो परंपरागत रूप से हैं, यानी कि वही रोजगार उनके पिताजी करते होंगे, वही उनके दादा करते होंगे, हो सकता है आने वाले वक्त में उनके बच्चे भी करें, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड है, यानी एक ऐसा रोजगार है जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा है। अब रोजगार किसका है, फिशिंग कम्युनिटीज का है, यानी कि मछली पालन वाले जो लोग हैं, और कम्युनिटी यानी कि आपका समुदाय, ठीक है ना। तो जो मछली पालन वाला जो समुदाय है, ठीक है ना, उन लोगों की बात करी गई है, और उनका जो रोजगार है जो काफी पुराने वक्त से चलता हुआ आ रहा है, उसको क्या करा गया है, हैज बीन इम्पीडेड, उसको रोक दिया गया है, ठीक है ना, हैज बीन इम्पीडेड, उस पर रोक लगा दी गई है,
इम्पीडेड का मतलब होता है रोक लगा देना, बाधा उत्पन्न कर देना किसी भी इंसान के सामने किसी काम को लेकर, बाय द माइंडलेस रेगुलेशन, और कैसे, एक ऐसे रेगुलेशन के साथ, एक ऐसे नियम के साथ जो माइंडलेस है। माइंडलेस का मतलब है जिसमें बिना कोई सोचे समझे, ठीक है ना, जिसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया है, एक ऐसा रेगुलेशन है, ठीक है ना। और डेट डिनाई, जो कि मना करता है, डिनाई करता है, देम यानी कि उन लोगों को, कौन से लोग हैं, जो फिशिंग करते हैं, ठीक है ना, जो फिशिंग कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों को मना करते हैं, टू एसिस्ट देम एसिस्ट टू कोस्ट लाइन। अब मना करता है एसेस करने के लिए, असेस का मतलब होता है पहुंचना, और कहाँ पे, कोस्ट लाइन पे। कोस्ट लाइन का मतलब है समुद्री तट पर, ठीक है ना, यानी मछली पकड़ने के लिए आपको समुद्र के आसपास तो आना ही होगा, तो उसकी जो तट है, जो रेखा है, तट रेखा है, वहां पर आने के लिए भी उन लोगों को मना करता है। ये भी एक ऐसा उनके कानून में है। आगे लिखा हुआ है, देयर शेड्स ऑन द कोस्टल एरियाज हैव बीन डिमोलिश्ड। जो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, कोस्टल लाइन वाले जो लोग हैं, वहां पर रहते हैं, यानी समुद्र तट पर जो लोग रहते हैं, उनके क्या, उनके जो शेड हैं, शेड यानी होता है छप्पर, ठीक है ना, जो लोग एक ऐसे घर बना लेते हैं, लकड़ी वकड़ी ली ऊपर और नॉर्मल छप्पर ऊपर डाल देते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं उनका शेड, यानी मेक शिफ्ट हाउस कह सकते हो आप, एक ऐसा हाउस जो आज यहाँ बना लिया और हो सकता है जरूरत पड़ने पर कल कहीं और बना लिया, ठीक है ना। तो उनको क्या कर दिया गया है, और वो कहाँ पर है, कोस्टल एरियाज में है, यानी कि समुद्री वाले जो एरिया हैं वहां पर है, उनको डिमोलिश कर दिया है। डिमोलिश का मतलब होता है तहस नहस कर देना, तोड़ फोड़ देना, ठीक है ना। और ऐसा कहते हुए, ये कब किया है, ये कहते हुए किया है, सेइंग दे वॉलेटेड द कोस्ट गार्ड एक्ट, कि वो जो लोग हैं वो वॉलेट करते हैं, यानी कि उल्लंघन करते हैं किस चीज का, कोस्ट गार्ड एक्ट का, एक एक्ट है, ठीक है ना, यानी कि उस एक्ट का उल्लंघन करते हैं, यानी कि उनका जो घर बार वहां पे बनाए गए हैं, ऐसा बनाना इलीगल है, और ऐसा कहकर उनको तोड़ दिया गया है। आगे लिखा हुआ है, डेयरी फार्म्स। डेयरी फार्म्स का मतलब होती है वो फार्म्स जो दूध से संबंधित है, दही दूध से जो संबंधित है, ठीक है ना, वो जो फार्म्स हैं जिनको चलाया जाता है, रन बाय एडमिनिस्ट्रेशन, हैव बीन शट, यानी कि एक जो फार्म है जो खुद प्रशासन के द्वारा चलाया जाता है उसको भी बंद कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट लगभग लगभग मोटा मोटा है जो आज के आर्टिकल में हमारा लिखा हुआ है। और ऐसा ये हमारे ऑथर कह रहे हैं कि भाई नए एडमिनिस्ट्रेटर पहुंचे हैं लक्षद्वीप में, जो वहां पर ये सब उथल पुथल कर रहे हैं और अपने ही दिमाग से कुछ कर रहे हैं, तो ये केंद्र से कहते हैं कि केंद्र को शुड रिकॉल द लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर, कि उनको लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको रिकॉल करना चाहिए, वापस बुला लेना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।